बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम को, ख़ासकर नौजवानों को कुछ ना कुछ पैगाम मिलना चाहिए। मेरी कोशिश और मेरी तमन्ना, मेरी चाहत यही है। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जश्न गौसुल वरा में तशरीफ़ लाएँ। तो आप जब यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ सब कुछ दे के ही जाओगे साहब? पैसा भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर भी जाओ। लेकर जाओगे ना। जब गौसे पाक की मोहब्बत में आप आए हो तो गौसे पाक की मोहब्बत का मतलब सिर्फ 11वीं ही नहीं है, सिर्फ बिरयानी ही नहीं है कि साहब 11वीं शरीफ बिरयानी ही है, इसके अलावा भी 11वीं है। गौसे पाक के जो इरशादात हैं, फरमुदात हैं, जो आपके अक़वाल हैं, जो आपके आमाल हैं, उनको फॉलो करना, उनको मानना, उनको सुनना सुनाना, ये भी 11वीं शरीफ है। हाँ, हर अच्छे काम में दाखिल होना, बुराई से बचना, ये भी सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ है। 11वीं शरीफ का दायरा बहुत वसी है। अब कुरान क्या कहता है वो सुनिए। मसलन आपने साहब 11वीं शरीफ की महफिलें सजाई, पूरी रात जलसा सुना और साहब ये वो तरह तरह के ये अखराजात सब कुछ किए, लेकिन याद रखो 11वीं शरीफ कब मकबूल होती है? आप इन जलसों में आ रहे हो तो ये जलसे कब कामयाब होते हैं? हमारा बयान करना, आपका बयान सुनना, ये कब इन पर कबूलियत की मोहर लगती है? मैंने उसी आयत का इंतखाब किया और उसी के मातहत जो बातें हैं आप तक इंशाअल्लाह पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सुनिए, कुरान फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि इबादत अल्लाह ही की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह ही की इबादत की जाएगी। इसलिए कि इस दौर में इर्तिदाद का जो मसला है, यानी हमारी बच्चियाँ वो अपना मजहब छोड़कर गैरों में शादियाँ रचा रही हैं। मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ। अब उसे सुनिए कि ईमान क्या है। ईमान कहते किसे हैं? रब फरमाता है कि अल्लाह ने फैसला फरमा दिया इबादत अल्लाह ही की जाए, सजदा अल्लाह ही को किया जाए, नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाए, हज अल्लाह ही की रज़ा के लिए किया जाए, ज़कात अल्लाह ही की रज़ा के लिए दी जाए। यानी जितनी भी इबादत करते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं। मसलन जिसके सीने में ईमान हो, जो सच्चा पक्का मुसलमान हो और कायनात की दौलत उसके कदमों में डाल दो। मसलन एक बात बताऊं, नेपालगंज का कोई रिक्शा चलाने वाला हो या 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करने वाला हो, मेहनत मजदूरी के बाद अपने बच्चों का गुजारे करने वाला हो, अमेरिका सुपर पावर उसको बुलाए और अमेरिका कहे तुझे सिर्फ एक काम करना है, तुझे पूरे मुल्क का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, पूरे मुल्क के कानून तेरे हाथ में दे दिए जाएंगे, सुपर पावर तुझे हासिल हो जाएगी। वो कहेगा बताइए क्या काम है? कहा जाएगा काम सिर्फ ये है, एक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों के सामने अपने सर को झुकाना है। इन अल्लाह अकबर कबीरा, इन माबूद बातिल खुदाओं की परस्तिश पूजा करनी है। मुझे बताइए ईमानदारी से, जिसके सीने में ईमान हो, जिसका पक्का ईमान हो, क्या अपने ईमान का सौदा करेगा? क्या किसी बातिल खुदा के आगे अपने सर को झुकाएगा? क्या अमेरिका की दौलत, क्या उसे मुल्क की हुकूमत इस बात पे मजबूर करेगी अपने ईमान का सौदा कर दे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ललकार कर कहेगा एक अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे कदमों में डाल दी जाए, इस दौलत की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जीने का तरीका बताया है। दौलत हमारे लिए कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं रखती है। इसलिए मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में मरेंगे, जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में जिएंगे। इसकी थोड़ी ईगो कम कर दीजिएगा। बस माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा, समझ में तो आ रहा है। मैं शुरू कर रहा हूँ, अब बस आप सुन लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह पाक फरमाता इबादत अल्लाह ही की जाए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, क़ियाम, यानी जितनी भी इबादत है किसके लिए की जाए? अल्लाह के लिए की जाए। अब इस आयत का दूसरा जो सुनिए, बस आप 10 मिनट सुन लीजिएगा, आपका दिल करे तो फिर उठ के चले जाना। मैं तमहीद बांध रहा हूँ, आपको जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँच जाइए। अल्लाह फरमाता इबादत अल्लाह ही की जाए और उसके फौरन बाद में इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यानी एक तरफ अल्लाह पाक फरमाता मेरी इबादत करो और उसके फौरन बाद
इरशाद फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। ए अल्लाह तो अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने हबीब से बड़ा प्यार करता है, मगर इस आयत में जहां इबादत का जिक्र है वहां अल्लाह पाक ने अपने रसूल का जिक्र नहीं फरमाया या किसी और काम का जिक्र नहीं फरमाया। अल्लाह अल्लाह क्या कहा गया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। साहब आप पांचों टाइम के नमाजी हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, आपने एक हज नहीं 10 हज कर लिए हैं, आप सिर्फ रमजान के नहीं बल्कि 12 महीने रोजे रखते हैं, आप ज़कात भी देते हैं, बड़े धड़ल्ले से खर्च करते हैं, आप अल्लामा फहामा मुफ्ती आजम हैं, आप बहुत बड़े लेक्चरार हैं, आप बहुत बड़े ये हैं वो हैं, तुर्रम खां हैं, सब कुछ है, मगर याद रखो अगर सजदे ज्यादा कर लिए इतराने की जरूरत नहीं है कि नमाजी हूं तो सबसे अच्छा हूं, रोजेदार हूं तो सबसे अच्छा हूं, माल की ज़कात देता हूं तो सबसे अच्छा हूं, बहुत अच्छी तकरीर कर लेता हूं, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है, पूरी रात जलसा सुना है अब मैं जन्नती हो गया। रब इरशाद फरमाता ए लोगों अगर अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जलसा, जुलूस, 11वीं यानी जितने भी ये तमाम काम है अगर इन पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो उसका एक ही रास्ता है, उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है नमाजों पे नाज मत करना, अपने रोजों पे नाज मत करना, अपनी ज़कात पे नाज मत करना, अपने हज पे नाज मत करना। साहब बहुत बड़े ये हज कर लिए, 10 हज कर लिए, बहुत बड़े ये हैं वो हैं, पता लगा माँ बाप घर में नाराज है, सुन ले तेरी इबादत को तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, तेरे सजदों को तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। 5 टाइम का नमाजी नहीं, चाहे सजदे में मर जाए, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, एक हज नहीं न जाने जिंदगी में कितने हज कर लिए हो, चाहे हरम में दम तोड़ दे, चाहे रोज़े रसूल के सामने दम तोड़ दे, चाहे जलसा तुम 3 बजे तक नहीं पूरी रात सुनो, फजर तक सुनो, कई कई दिन लगातार सुनो, चाहे मैं कितना बड़ा अल्लामा फहामा कोई कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर याद रखो माँ बाप नाराज है, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो नमाज काबिल कबूल नहीं है, रोजा काबिल कबूल नहीं है, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, सजदा करना बेकार है, अल्लाह अल्लाह जलसा करना बेकार, जलसा सुनना बेकार, तकरीर करना बेकार, तकरीर सुनना बेकार। ये लोगों कुरान की आयत ये बता रही है अगर अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, जलसा, जुलूस कबूल करवाना चाहते हो उसका एक ही जरिया है, वो जरिया ये है माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशा। मेरी कौम को जरूरत है इस चीज की। अल्लाह फरमाता अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। साहब हम आएंगे, सैयद साहब जिंदाबाद नारे लगाएंगे, भाई सादात आए, उलमाइन की ताजीम करो, अच्छी बात, 22 अजर है, अच्छी बात है, इन्हें नजराने दो, अच्छी बात है, इनका इस्तेमाल करो, मगर याद रखो अल्लाह पाक ने जन्नत मेरे हाथ पैरों में नहीं माँ बाप के कदमों में रखी है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे या किसी भी आलिम दीन या किसी भी सैयद पीर के हाथ पैर चूमने से पहले ये देख लो कहीं मेरी माँ तो नाराज नहीं है, कहीं मेरा बाप तो नाराज नहीं है, कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। इसलिए माँ बाप के हाथ पैरों को चूमोगे अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, और जब इस दुनिया से जाओगे अल्लाह पाक तुम्हारी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। सुभान अल्लाह। माँ बाप जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। माँ बाप की अहमियत समझो। ये माँ बाप एक ऐसी नेमत, एक ऐसा तोहफा, इनका कोई बदल नहीं, इनका कोई बदल नहीं है, इनका बदल है ही नहीं। आप साहब थोड़े से कुछ बन गए, माँ बाप समझाएं, कहाँ उनको अपनी खातिर में लाते हैं। हम तो बहुत बड़े बाबू साहब हैं, ब्रांड पहनते हैं, ब्लैकबेरी का पहनते हैं, राडो की घड़ी बांधते हैं, और साहब लेदर शूज़ पहनते हैं। आपकी क्या हैसियत है? 10-10 हज़ार का सूट पहनते हैं, 20-20 हज़ार का सूट पहनते हैं, और माँ बाप के पास अल्लाह अकबर कबीरा वही फटे पुराने कपड़े। कैसा मालदार है तू, कैसा पढ़ा लिखा है तू, कैसा मंत्री है तू, कैसा प्रोफेसर है तू। अपने माँ बाप को इग्नोर करके तो अपने जिस्म पे खर्च करता है। तो अल्लाह पाक ने जिनके सरों पे वालिदैन का साया अभी तक है, माँ बाप की कदर कीजिए, मगर माँ बाप पर भी लाजमी है, वालिदैन पर भी लाजमी है कि अपने बच्चों को सही दिशा में लेके जाएं। खास करके आज के वालिदैन और बापों की क्या नज़र है, बस पैसा कमाए,
गड्डी लेकर आ, फुला बदना इतनी गड्डी लेकर आ रहा है, तुझसे नहीं कमाया जा रहा है क्या? 15,000 की तनख्वाह 20,000 ला दिए तो बड़ा खुश है बेटा, हाँ अगले महीने में 30 ला के देना, चाहे किसी का गला काटना, कितनी दलाली लेना, कितनी रिश्वत खाना, कोई मतलब नहीं है। सही दिशा में लेके आओ। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स अपने बच्चे को पकड़ कर लाया, हुजूर ये मेरा बेटा है, मुझे गालियां देता है। आपको जलाल आ गया, तुझे मालूम नहीं है अल्लाह पाक ने माँ बाप की कितनी बड़ी शान बयान की है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको डांटा, ज़ज्र तौबीक की। जानते हो कौन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम? जिन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करी, और जब ईद का वक्त आने वाला था ना, मुझे बात याद आ गई तो बता रहा हूँ, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ईद का वक्त आ गया, बेटी आ गई, हुजूर अब्बा हुजूर कपड़े बनाने के लिए पैसे दे दीजिए। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह, क्या कपड़े बनाने के लिए पैसे दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, पैसे तो है नहीं। कौन? जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह अमीरुल मोमिनीन। इतने भी पैसे नहीं कि ईद पे अपनी बच्चियों को कपड़े बना दे। आज के दौर में तो अगर थोड़ा सा मिंबर भी बन जाए तो इधर से घोटाला, उधर से घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, करप्शन 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 करप्शन। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह खैर फरमाए। कब क्या किया जाए? क्या हुजूर बेटियों ने कहा कि अब्बा ऐसा करिए, आने वाले महीने की तनख्वाह पहले ही ले लीजिए, आने वाले महीने की तनख्वाह पहले ही ले लीजिए। गए खजानची को बुलाया, हमें पेश की तनख्वाह दे दो, सुनने की बात है। तो अब खजानची ने क्या कहा वो सुनिए। कहा हुजूर ये कागज़ है, ये कलम है, कुछ लिख दीजिए। कहा क्या लिखूं? ये लिख दीजिए कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे। यार समझे नहीं क्या यार? मैं आराम से बोलूंगा तो क्या आप तकरीर नहीं सुनोगे? हैं? अरे भाई मैं थका हुआ हूं तो मेरा साथ दो ना आप, बस कम से कम आपके दिल पे कोई बात असर कर जाए। कहा लिख दीजिए अगले महीने तक जिंदा रहोगे। इतना सुना दिल की दुनिया बदल गई, आंखों में आंसू। का मौत का तो पता नहीं। का फिर सैलरी लोगे? कहा इस सैलरी की जरूरत नहीं। घर आए, कहा अब्बा कपड़े कहाँ हैं? कहा बेटियों ईद आने वाली है, नए कपड़ों में नहीं पुराने कपड़ों में ईद मना लो। कौन कह रहा है? बादशाह कह रहा है। बादशाह अब्बा हुजूर खवातीन, शहर की औरतें, लड़कियां मजाक बनाएंगी, अमीरुल मोमिनीन बादशाह की बेटी फटे पुराने कपड़े पहन रही हैं, ये इनके पास इतना भी नहीं कि नए कपड़े ईद पे ले आए, नए कपड़े ज़ेब-ए-तन कर ले। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, बेटियों शहजादियों सुनो, दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया वालों को मत देखो। आज तुम अल्लाह की रजा के लिए फटे पुराने कपड़े दुनिया में ईद के दिन पहन लो। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए जन्नत में जन्नती जोड़े तैयार कर रखे। वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम है। एक शख्स आया कि हुजूर गाली देता है, आपने उसको डांटा। फिर वो बच्चा बोला, हुजूर अगर इजाजत हो तो कुछ कहूँ। कहाँ कहिए? कहा हुजूर ये बताइए, बच्चों पर ही अम्मा अब्बा के हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया अब्बा पर 3 फर्ज। कितने? ये तो याद कर लोगे। कितने फर्ज? 3 फर्ज। जो बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कमी है हमारी। कितने फर्ज बाप पर? 3। 1 नेपालगंज में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के देना। नंबर 2 1 करोड़ का मकान बना के देना। नंबर 3 एयर कंडीशन गाड़ियाँ खरीद के देना। ये 3 फर्ज हैं अब्बा पर। चाहे बच्चा शराबी हो, नशेड़ी हो, जुआबाज हो, कुछ भी हो जाए, कहीं भी चला जाए, कोई मतलब नहीं, 3 काम करने हैं बस। यही तो हमारा मकसद है। का 3 फर्ज। सबसे पहला फर्ज ये, नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सबसे पहला फर्ज नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करे। यह बाप पर फर्ज है। आज के दौर में कोई देखता है खानदानी का? नहीं, इनको तो परकटी चाहिए, इनके तो बेहया चाहिए, इनका तो वो चाहिए जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो। मगर अमीरुल मोमिनीन ने क्या इरशाद फरमाया? जो शरीफा हो, खानदानी हो, उस लड़की से निकाह करे। ये बाप पर फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये फर्ज है। और सुनो,
इसलिए जहां खेती अच्छी होगी, जमीन अच्छी होगी, वहां खेती भी अच्छी होगी। जी सही बात। और बंजर जमीन में दाना डालोगे खराब हो जाएगा, कुछ नहीं उगेगा, उगेगा तो सिर्फ कांटे ही उगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं उगेगा। हजरत बच्चा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जश्न गौसुल वरा में आए हो, एक बात जरा दिल के कान खोल के सुनो, गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते। जी सही बात है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते। एक सेब दरिया से उठा के खाया, चोरी करके खाया? वाकया बताना मेरा मकसूद नहीं, चोरी करके खाया नहीं, दरिया से उठा के। फतवा ये कहता है कि जायज है, मगर तकवा ये कहता है शुबहात वाली चीजों से भी बचा जाए। अल्लाह वाले तकवों पे अमल करते हैं। सेब तो खा लिया, बड़ा डिलीशियस है, मीठा है, भूख मिट गई, मगर नफ्स पुकारा, सेब खा लिया। क्या सेब के ओनर से इजाजत ली है? अगर अल्लाह पाक ने सवाल कर लिया, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर कबीरा। इधर देखा उधर देखा, आवाजें आ रही थी, कोई आवाज देने वाला नहीं दिखा। जरा जब सीने में झांक के देखा, पता लगा ये उस नौजवान का ज़मीर बोल रहा था। आज दलाली पे दलाली, करप्शन पे करप्शन, रिश्वत पे रिश्वत, कितना लूट लो, खसोट लो, कभी कोई एहसास नहीं होता। मगर अल्लाह वाले एक सेब दरिया से उठा के खा ले, दिल बोलता है, दिल पुकारता, भाई ये दुनिया पानी है, दुनिया को छोड़ना है, दुनिया से जाना है। अल्लाह अल्लाह, सेब को बख्शवाने के लिए कहाँ चले गए, कितनी खिदमत की, अल्लाह अल्लाह, हर कंडीशन को फॉलो किया। बाद में सबसे बड़ी कंडीशन, एक ऐसी लड़की से निकाह करने पे राजी हो गए। अल्लाह अल्लाह, जो आंखों से देख नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज है, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती। मुझे बताइए आज के दौर में कोई ऐसी लड़की से शादी करेगा? अल्लाह अल्लाह। मगर अल्लाह वाले के दिल में एक ही बात थी, अल्लाह अल्लाह, जिंदगी खराब हो जाएगी कोई बात नहीं, ये दुनियावी मैटर है, मगर मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। कहा हुजूर मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो और माँ इतनी बातहारत हो, कभी गैर महरम को ना देखा हो, कभी झूठ ना बोला हो, जो हया का पैकर हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत पीर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। सुभान अल्लाह। हर घर में गौस पैदा नहीं होते और हर घर में हुसैन भी पैदा नहीं होते जी, इसलिए जमीन अच्छी होनी चाहिए। जी जमीन अच्छी होनी चाहिए। नेपालगंज में सेब होता है क्या? सेब होता है? यहाँ सेब लगाओगे हो जाएगा क्या? अगर होगा भी तो खटुमरा रहेगा। हैं? सेब कहाँ होता है, कहाँ का मशहूर है? कश्मीर का मशहूर है ना। तो सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन का होना जरूरी। जी, जमीन अच्छी तो खेती अच्छी। सुनो, जब जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हो और बाप अली हो, वाह 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 वाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या जब माँ फातिमा हो, बाप अली हो, वाह, जब तो इन दो पाक तनों का मिलन होता है, तब करबला का हुसैन पैदा होता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा। वाह, इसीलिए माँ बाप का अच्छा होना निहायत ही जरूरी। जी, तरबियत पर ध्यान दो अपने बच्चों की। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। आपने साहब बहुत कुछ कमाया, जब इंतकाल हो गया बच्चा इस हालत में भी नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ सके, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जी, कोई क्या काम आया पैसा आपके? और जब तरबियत में कमी है तो बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। आप खबरें सुनते नहीं हो कितनी बच्चियों ने अपना धर्म छोड़कर गैरों में शादियां रचा ली। ये आज का कितना संगीन मसला है। कहोगे यार हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, कल आज कहीं और हो रहा है, कल हमारे घर भी ये आग लग सकती सही है। बात है, सही बात है। तो हमें एहसास होना पड़ेगा। मुझे बताइए, तब बहुत सारे लोगों ने कि मरकज कुछ नहीं कर रहा, मरकज कुछ नहीं कर रहा, मरकज कुछ नहीं कर रहा। यानी मरकज
बच्चियों की भी हिफाजत मरकज करेगा। क्या माँ बाप इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी जी, बच्चियों जी। की हिफाजत कर सकें, जी जी जी। उनको सही दिशा में ले जा सकें? जरूरत है मेरे भाई, जरा इसको आप सही तरीके से सुन लो और अपने कानों में इसको बसा लो, दिल में बसा लो। कितनी बच्चियां अपना मजहब छोड़कर, उसमें बहुत सारी ऐसी जो नाबालिग हैं, गैरों ने फंसाया, शादियां की, उसके 1-2 साल बाद में किसी के उसमें खास को काट लिया गया, किसी पर किसी को आग में जला दिया गया, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अल्लाह अकबर कबीरा, किसी को छोड़ दिया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? ये आज इर्तिदाद की शक्ल यानी मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाए, दुनिया बर्बाद आखिरत बर्बाद। ये बहुत बड़ा फितना। और कुछ बच्चियां कहें इस्लाम ने फाउंडेशन दिया है, कुछ शहजादियां कहें कि इस्लाम ने पर्दा रखा है, इस्लाम ने ये रखा, इस्लाम ने वो रखा। मैं कहूंगा इस्लाम पढ़ो तो सही। जब तक कुरान नहीं आया, जब तक हदीस नहीं आई, जब तक मुस्तफा नहीं आई, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई औकात नहीं। तुम जिस घर में पैदा हो जाओ, तुम्हें जिंदा दबा दिया जाता, तुम्हारा शौहर अगर मर जाता तो तुम्हारा जुलूस निकाला जाता, तुम पर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती। मगर मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, सबसे पहला निकाह एक बेवा सैयदा खदीजतुल कुबरा से करके दुनिया वालों को ये बताया, बेवाएं जुलूस निकालने के लिए नहीं है, बेवाएं तो सीने से लगाने के लिए। वाह वाह वाह, बेशक। हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया है, कहो साहब दीन पे चलना बहुत मुश्किल, दीन पे चलना बहुत मुश्किल, दीन पे चलना बहुत मुश्किल। तो मैं इन कैमरों के जरिए भी सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब हूँ, किसी और से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मजहब की बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मुसलमानों तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। सुनो सुनो, मैं अपनी शहजादियों से कहूँगा, मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, जो तुम आज इर्तिदाद की शक्ल इख्तियार कर रही हो, अपने आप को बर्बाद कर रही हो, अपने जिस्म का सौदा कर रही हो, अपने ईमान का सौदा कर रही हो। सुनो सुनो, जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे और उस वक्त इस्लाम लाना इतना मुश्किल जैसे कि अपनी जान को, अपने सर को शहादत गाह में रख देना, अल्लाह अकबर कबीरा। उस दौर में 7वें नंबर की जो मुस्लिमा जिन्होंने ईमान कबूल किया, उन्हें हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। ये खातून है, एक औरत है, अल्लाह अल्लाह। ये अपने शोहर और अपने बेटे हजरत अम्मार और हजरत यासिर के साथ ईमान ले आई। अबू जहल आतंकवादियों को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है, अल्लाह अल्लाह। आतंकवादी हथियार लेकर आ गए, पूरे घर को घेर लिया, मुहासरा कर लिया। कहा सुमैया, हमने सुना है तुमने नबी का दीन पढ़ लिया है, तुमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, हमने सुना तुम अपने आबाई दीन से मुनहरिफ हो गई हो। हजरत सुमैया घबराई नहीं, आतंकवादियों के हथियारों से उन्होंने अपना बयान बदला नहीं। अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहा, शेरनी जैसे वकार में कहा, सुन अबू जहल, जो तूने सुना है वो सही सुना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सही सुना है, अल्लाह 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 अकबर कबीरा। अबू जहल आतंकवादी कहने लगा, सुमैया क्या तुझे मतलब नहीं पता है, क्या तुझे मालूम नहीं है जो नबी का कलमा पढ़ता हम उसका क्या हासिल करते हैं? उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसका अल्लाह अकबर कबीरा समाजी बाइकाट कर दिया जाता है। कहा सुमैया सुन, तेरे घर को आग लगा दी जाएगी, तेरा घर छीन लिया जाएगा। हजरत सुमैया का जवाब सुनो। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल कान खोल के सुन ले, एक घर नहीं, अगर अल्लाह पाक मुझे 1000 घर दे और अगर रसूलुल्लाह के खातिर, अपने नबी की इज्जत के खातिर, ईमान के खातिर, एक घर नहीं 1000 घरों की बारी, अगर 1000 घरों की बारी आ जाए, एक एक करके नबी की बारगाह में सबको कुर्बान कर दूंगी, अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को कैदी बना लिया गया, उनके शौहर, उनके बेटों के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। अगर तुम्हारे जिस्मों में अगर गोश्त का लोतड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए, अल्लाह अल्लाह। हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई, हजरत सुमैया को कैदी बना लिया गया, टारगेट किया गया, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का कलमा छोड़। कितने मुसलमान है पूरी दुनिया में? सिर्फ 6 मुसलमान है। ये 7वें नंबर की मुस्लिम है, अल्लाह अल्लाह। बार बार
दबाव डाला जा रहा है, कोशिशें की जा रही है, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, अल्लाह अल्लाह। कहा सुमैया तेरे घर को आग लगा दी जाएगी, तेरे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तेरे घर को अल्लाह अल्लाह तहस नहस कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा ए अबू जहल सुन ले, कान खोल के सुन ले, किसी और के दामन में नहीं बिकी हूं, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में बिकी हूं। दौलत की कोई हैसियत नहीं, मकान की कोई हैसियत नहीं, जमीन की कोई हैसियत नहीं, सत्ता की कोई हैसियत नहीं, शोहरत की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह अल्लाह। इन तीनों के आंखों के सामने इनके घर को जला दिया गया। अबू जहल और आतंकवादी अपने कानों में बात करने लगे, यार औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, जब इसके सामने इसके घर को जलाया जाएगा ये कमजोर पड़ जाएगी, नबी का दीन छोड़ देगी, नबी का कलमा छोड़ देगी। मगर इन्हें का मालूम था ये मदीने वाले मुस्तफा है, जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाए, जितना जुल्म करता है उसके ईमान में इतनी ही ताजगी पैदा होती है, इश्क इतना ही बढ़ता चला जाता है। अल्लाह अल्लाह। इन तीनों के सामने, आंखों के सामने इनके घर को जला दिया गया। क्या कहा गया? अब मुझे बताइए, कहा गया नबी का दीन छोड़, कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये अपने दीन पर, नबी के कलमे पर साबित कदमी, मजबूती के साथ साबित कदम है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद में जो इन्होंने जालिमाना बहीमाना सुलूक इनके साथ किया, वो तरह दिल के कानों से सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें थी ना, इन्होंने पागल बच्चों के हाथ में दे दी। वो पागल बच्चे उनको ज़मीन पे घसीटते हुए, अल्लाह अल्लाह, कुत्ते उनके पीछे छोड़ दिए गए। कोई गंदगी में लेके जाता, कोई घूरी पे लेके जाता, कोई नाली पे लेके जाता। हज़रत सुमैया के बालों को पकड़कर ज़मीन पर घसीटा गया। एक औरत है, खातून है, सिन पे नाजुक है। औरत कितनी कमज़ोर होती है, उनका जिस्म कितना नाजुक होता है, बालों को पकड़कर जमीन पे घसीटा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। ओ मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा कान खोल के सुनो, तुम किधर चली गई, किस दिशा में चली गई? अगर तुम्हें आइडियल बनाना है, हजरत सुमैया की जिंदगी को आइडियल बनाओ। उनके बालों को पकड़ा गया। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे और रोड पे घसीटा जा रहा है, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया, पूरी रात कैद खाने में रखा। उनको, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया, हर तरह का लालच दिया गया। मगर अल्लाह अल्लाह, उनकी अज़मत को सलाम, उनकी रिफ़तों को सलाम, उनके ईमान को सलाम। उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, उन्होंने जिस्मों का सौदा नहीं किया, अपने अकीदे का सौदा नहीं किया, नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जब दिन होता ना, हजरत सुमैया को पकड़कर बालों के जरिए घसीट कर एक तपते हुए रेत पर ले जाया गया। कहा? तपते हुए रेत पर ले जाया गया। अल्लाह अल्लाह, पाँव बरहना लिटाया गया और जुल्म बहलाए जुल्म भी है। आज के दौर में एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी भी मजहब की खातून है, कोई उसे सताए, कोई उस पर जुल्म करे, तुम देख सकते हो? चाहे किसी भी मजहब की हो, कोई देख सकता है? जब औरत पे जुल्म होता है तो कोई भी आगे बढ़ जाता है, भाई इसका मजहब मत देख, ये खातून है, सिनफे नाजुक है। मगर वो कितने सालिम, कितने बड़े चाबिर, इंसानी शक्ल में परिंदे थे। पूरी कौम जुल्म कर रही है, किस पर? एक खातून पे उन्हें बरहना लिटा दिया गया और आग के, अल्लाह अल्लाह, लोहे की गुलमेखों को आग के अंगारे में रखा गया। जब वो आग के मिसल हो गई ना, हजरत सुमैया के सीने पे रखा गया। किसे? यानी आपके नर्मो नाजुक जिस्म को अल्लाह अल्लाह आग के शोलों से काटा जा रहा है, लोहे की गुलमेखें गरम करके आपके सीने पे लगाई जा रही है और एक ही बात कही जा रही है, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा था, ए अबू जहल, कान खोल ले, कान खोल के सुन ले, जान जा सकती है मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं आ सकता है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं तुमसे कहता हूँ, दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है, औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। दुनिया कहती है औरत कमजोर, औरत कमजोर, औरत कमजोर। मैं कहूँगा तुम्हारी बात सिर्फ मैं उन औरतों के बारे में मानूंगा जिन्होंने मगरिबी तहजीब पढ़ी हो, जिन्होंने गंदा कल्चर पढ़ा हो। मगर सुनो, हो सकता है कि वो औरतें कमजोर हैं, अपने जिस्म का सौदा कर दें, अपने ईमान का सौदा कर दें, मगर जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, मुस्तफा की सीरत पढ़ी हो, जिसने फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा हो, औरत कमजोर नहीं होती। ईमान ये एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, कमजोर से कमजोर सीने में आ जाए उसे फौलादी बना देती है, उसे कोहे हिमालय बना देती है। सुनो, जिसके सीने में ईमान
ईमान आ जाता है। जब वो खातून घर से बाहर निकलती है वो जानती है अगर मैं बिक गई मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर जिस्म का सौदा कर दिया मेरे माँ बाप की रुसवाई हो जाएगी। आज तुम देख रहे हो कितनी बच्चियां अल्लाह अल्लाह अपने घरों से फरार, जिस माँ ने 9 महीना उसे पेट में रखा, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत करके उसकी परवरिश की है, उसका पीछा करते करते अदालत में पहुंच जाए। एक बेटी कहती हुई नजर आती है ये मेरे माँ बाप नहीं, ये मुझे मारने के लिए आए। किससे कह रही है? यानी जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा हो, जिस बाप ने अल्लाह अल्लाह अपनी बेटी की इतनी शफकतों के साथ में परवरिश की हो, आज ये अदालत में पहचानने से इनकार कर रही है। यानी इसने न अपने बाप की इज्जत को देखा, न अपनी माँ की मोहब्बत को देखा, न भाइयों की अजमत को देखा, इसने मुआशरे को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह गैरों में जा रही है, अल्लाह अल्लाह शादियां रचा रही है। मैं अपनी बहनों से कहूंगा सुनो सुनो, तुम किस दिशा में चली गई? अल्लाह अल्लाह तुम्हारे नबी एक ऐसे नबी है, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो आपके लिए कुरान है, आपके लिए हदीस है। अल्लाह अल्लाह जिसके सीने में ईमान आ जाए ना, जब वो चलती है बेहया बनकर नहीं बल्कि उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। अल्लाह अल्लाह उसके चलने में अजमतें होती है, उसकी हर अदा में आबे कौसर झलकता है। इसलिए जिसके सीने में ईमान आ जाए वो जानती है ईमान का सौदा नहीं करना, अपने दीन का सौदा नहीं करना है। अपनी बच्चियों को समझाओ, अपनी बच्चियों को लेसन पढ़ाओ, इस्लाम पढ़ाओ, उनको बताओ कि दीन क्या है, ईमान क्या है। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के सीने पर आग के शोले रखे गए, उनको सताया जा रहा है कि नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। उसी दरमियान में मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुजर हुआ। हजरत सुमैया ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखा, देखने के बाद में मुस्कुरा कर कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल बुकला गया, सुमैया तेरे सीने पे आग के अंगारे रखे हैं, हमारे हथियार तेरे सर पर है, तुझे डर नहीं लगता? अभी भी नबी का नाम लेती है। तो हजरत सुमैया ने जो कहा था उसकी तर्जमानी यूं की गई है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अबू जहल कान खोल के सुन ले, जितना जितना जुल्म कर रहा है मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है, मेरी मोहब्बत इतनी उरूज तय कर रही है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने सोचा यार दुनिया कहती औरत कमजोर, औरत कमजोर, औरत कमजोर, औरत कमजोर, ये कैसी खातून है, ये कैसी औरत है? इस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। अल्लाह अल्लाह इस पर बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने जुल्म किए गए मगर ईमान में थोड़ा सा भी तसलसल नहीं, ईमान में थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया पर ये जुल्म एक दिन के लिए नहीं बल्कि रोज इसी तरह से सलूक किया जाता, इसी तरह से जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते। हजरत सुमैया ये जुल्म सहने के बाद एक दिन घर पे तशरीफ ले जा रही हैं। अबू जहल आतंकवादी मिला। अबू जहल ने फिर कहा नबी का दीन छोड़ दे, अभी भी वक्त है, तुझे बहुत ज़्यादा सरमाया दी जाएगा, तुझे हुकूमत दी जाएगी, तुझे ये बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा। अबू जहल से हजरत सुमैया ने कहा ये तेरी भूल है, जान जा सकती है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। बोल दो यार सुभान अल्लाह। नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता है। अबू जहल ने कहा सुमैया सोल, हम तेरी जान ले लेंगे, जान, हम तुझे कत्ल कर देंगे। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल मेरी जान लेने के बाद, अबू जहल मुझे जान का लालच देने के बाद ये मत समझ मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। एक जान नहीं, अपने नबी पर हजारों जानें कुर्बान है, बच्चे कुर्बान है, खानदान कुर्बान है। नबी से बढ़कर न जान है, न माल है, न औलाद है। सबसे बढ़कर अगर कोई है तो वो नबी है, मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। अबू जहल ने जब इतना सुना कि सुमैया मानेगी नहीं, अल्लाह अल्लाह यार ये कैसे नबी है, ये कैसे मोहम्मद है जो इनको देख लेता है, इनके सदके सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। हम फाउंडेशन पे फाउंडेशन लगा रहे, हम बंदिश पे बंदिश लगा रहे, मगर जो मोहम्मद से मिलता है वो मोहम्मद का होकर ही रह जाता है। इनके चेहरे में क्या चाशनी है, इनकी बातों में ऐसी कौन सी बात है? अल्लाह अकबर कबीरा। मगर उसे मालूम नहीं था मुस्तफ़ा का कौल दर हकीकत ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा
को अल्लाह पाक ने अनोखा बेमिसाल अल्लाह बेमिसाल बनाकर भेजा था। अबू जहल ने अपने नेज़े को हवा में बुलंद किया, बुलंद करने के बाद में कहा, ए सुमैया सुन ले, अगर तू नहीं मानी तो फिर तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया की गर्दन पर नेज़े को करीब किया गया और कहा गया, सोच ले, समझ ले, अभी भी वक्त है, तुझे हुकूमत भी दी जाएगी, तुझे एजाज से भी नवाजा जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा, मेरा तो फैसला हो गया है, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी, जब तक जिस्म में खून का एक एक कतरा रहेगा नामे नबी पर ये कुर्बान रहेगा। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने नेज़े को लिया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम में सबसे पहले अपने खून को देने वाली, इस्लाम को अपने खून से सींचने वाली, इस्लाम में जो सबसे पहले शहादत का मर्तबा हासिल किया वो कोई और नहीं, एक हजरत सुमैया, एक खातून का नाम है। एक औरत ने इस्लाम को खून दिया और इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया इस दुनिया से चली गई, हजरत सुमैया को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मुझे बताओ, हजरत सुमैया ने क्या किसी का दिल दुखाया, क्या किसी की डकैती डाली, क्या किसी की चोरी की, क्या जुल्म था उनका? बस उन्होंने ये कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कहने की वजह से घर छीन लिया गया, शोहर और बेटे को कैदी बना लिया गया और उनको भी अल्लाह अकबर कबीरा शहीद कर दिया गया। मगर हजरत सुमैया चली गई, जिस खित्ते पर हजरत सुमैया को शहीद किया गया, आज भी उस जर्रात, वो जर्रात और खून के कतरात पुकार पुकार करके रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, जब नबी की इज्जत की बात आ जाए, जब ईमान की बात आ जाए, जब अकीदे की बात आ जाए, अगर माल देना पड़े माल दे देना, चाहो अशमत देनी पड़े दे देना, कुर्सी देनी पड़े दे देना, अगर कलम देना पड़े तो दे देना, बच्चों को देना पड़े तो दे देना, अगर अपनी जान की बारी भी आ जाए अपनी जान भी दे देना। और वो कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, लड़का गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफ़ा, मोहब्बते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए अपनी बच्चियों को सिखाओ। मैं इनके जरिए कहना चाहता हूँ, अपनी शहजादियों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, तुम औरों की मोहताज नहीं जी, औरों के तरीके पे तुम मत चलो। तुम्हारा तरीका ऐसा हो गैर तुम्हें देख के तुम्हारे तरीके पर चलने पर मजबूर हो जाएं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, कभी ईमान का सौदा मत करना। जी जी। अकीदे में कभी कंप्रोमाइज मत करना। मैंने बात खत्म कर ली। अकीदे में कभी कंप्रोमाइज मत करना और कभी माँ बाप की तौहीन मत करना। जी। दो चीजें इंसान को गुमराह कर देती हैं, एक माँ बाप की तौहीन और एक उलमा की तौहीन। जी। ये इंसान को गुमराह कर देती हैं। और उलमा और माँ बाप की बेअदबी तौहीन हो सकता है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आला हजरत ने तो फरमाया, कभी अंदेशा है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बाप का तौहीन करने वाला, उलमा की तौहीन करने वाला काफिर होकर मरने के पूरे इम्कान हैं। अल्लाह। इसीलिए खुदा का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, अपने माँ बाप और उलमा के साथ कभी बदतमीजी मत करना। इसलिए गुमराही डायरेक्टली जीना बजीना आती है। माँ बाप और उलमा के कदमों से हमेशा लिपटे रहो। जी। और सुनो, अहले बैत थार और सहाबा इज़ाम दोनों के दामन को मजबूती से पकड़े रहो। जी। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी चल रहे हैं जो गलत दिशा दिखा रहे हैं, पिलपिले हैं पिलपिले। अहले बैत थार की झूठी मोहब्बत का दावा करके सहाबा का गुस्ताख बना रहे हैं। जी। तो ऐसे चोरों से, ऐसे डकैतों से भी बचो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। साहबा इज़ाम का भी दामन हमारे हाथों में है, अहले बैत थार की मोहब्बत भी हमारे दिलों में है। सुभान अल्लाह। ये किसने पैगाम दिया है? बरेली के रजा ने पैगाम दिया है, बरेली के इमाम ने पैगाम दिया है। तो मसलक पर मजबूती से कायम रहो और जो सही रास्ता, उसी रास्ते पे आप गामजन रहो। इससे भटकोगे तो गलत दिशा में जा सकते हो, ईमान ख़राब हो सकता है।
यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, यूट्यूब पे बहुत सारी बकवास भी है जी जिसने बहुत ज्यादा नुकसान भी दिया सही है। बात है हजरत। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अली अली करते हैं मगर दिल में उनके जी अल्लाह अकबर कबीरा वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत नहीं है, सही बात है। जो सहाबा का गुस्ताख हो अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जी अरे जिन अहले बैत ने सहाबा से इतनी मोहब्बत की हो, आप उन्हीं अहले बैत को मानकर सहाबा को गालियां दो? हरगिज नहीं। सीना चौड़ा करके कहो हम अहले बैत अतहार के नामों पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, और सहाबा की इज्जत की बात आ जाए तो तब भी अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हम वाह ही वाह। हैं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। इसी मसलक पर मजबूती से थमे रहो और सही रास्ते पे आ जाओ, इधर आदर मत भटको और सही तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करो। लास्ट पैगाम ये है, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ, उनके हाथों में कलम दो, कलम दो उनके हाथों में। मजदूर मत बनाओ, मजदूर बनाओगे अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए कल बहुत ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा कल ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम होंगे, इल्म होगा, इंशाअल्लाह पूरे ख़ानदान पूरे मुआशरे सुधरते हुए नज़र आएंगे। अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ, दीन के साथ दुनियावी तालीम भी सिखाओ, ताकि डॉक्टर हो और दीन नहीं है तो ताकि ऐसा ना हो कि डकैत बने के मरे मराए पे कई लाख रुपए ले लें, बल्कि कुरान भी जानता हो, हदीस भी जानता हो, उसके साथ साथ डॉक्टर भी हो, फिर वो मखलूक खुदा की खिदमत भी करेगा अल्लाह अल्लाह अपने दीन में रहकर। इसीलिए इल्म सीखो, इल्म सीखो, इल्म सीखो। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप पर लाजमी अपने बच्चों की सही तरबियत करो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।